हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर निशावत फैमिली में। आज हम बात करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ़स्टाइल के लिए। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको बताया है कि आपको किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ़ को मैच्योर करना है, किसी की डिपेंडेंट कैसे रखनी है और किस तरीके से हमें सामने वाले को प्रेजेंटेशन देनी है। तो आज उसी में से एक ख़ास टॉपिक है अपनी लाइफ़स्टाइल। जब हम अपनी लाइफ़स्टाइल को मैनेज करते हैं, तो सबसे जो प्रेज़ेंटेशन में पास्ट में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो होता है पैसा। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी लड़कियाँ, ये मतलब ख़ास तौर पर आम लोगों के लिए है, नॉर्मली जो लाइफ़ जी रहे हैं और सभी लोगों के लिए है, लेकिन प्रेज़ेंटेशन फैमिली वर्कर एंड गर्ल्स के लिए। क्योंकि उनकी जो नॉर्मली लाइफ़ होती है, प्रेज़ेंटेशन जो लाइफ़ होती है, हमारी मतलब अपना लाइफ़स्टाइल किस तरीके से हम प्रेज़ेंटेशन में दे सकते हैं सामने वालों को, ये काफ़ी हद तक हमारी लाइफ़ पर और हमारी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। जैसे हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप रहते हो किसी मिडल क्लास जगह पर, जैसे काफ़ी हमारे आस-पास बस्तियाँ होती हैं, घर होते हैं, कॉलोनी होती हैं। तो जैसे कॉलोनी होती हैं और उन्हीं सब का रहन-सहन होता है, तो वहाँ ड्रेसअप भी अलग होता है। जीन्स, टॉप, आजकल तो नॉर्मली सभी लोग ये मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं, पर आज भी कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं, जो वेस्टर्न को वेयर ही नहीं कर पाते हैं, पहन ही नहीं पाते हैं। आप बताइए, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, उनके भाई अलाउ नहीं करते हैं, वो किस तरीके से मैनेज करती हैं अपनी लाइफ़ को? और आपको अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगी क्योंकि ये सबका पर्सनल मैटर है, बट आई श्योर कि जो भी कहूँगी बेस्ट ही कहूँगी और आप थोड़ा मतलब यूज़ भी करिएगा उन टॉपिकों को, अप्लाई करिएगा। जिस तरीके से हम मैनेज करते आ रहे हैं, आप भी मैनेज करिएगा। जैसे आज अपनी लाइफ़ को मैनेज करने का सबसे अहम टॉपिक हमारे कपड़े होते हैं। हमारा जो रहन-सहन है वो तो जिस तरीके का है वो दुनिया को दिखता है। उसे ना हम बदल सकते हैं, ना कोई और बदल सकता है। क्योंकि परिस्थितियाँ इस तरीके से उन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं कि उन्हें चाहकर भी लोग नहीं बदल पाते हैं। तो आपकी अपनी लाइफ़स्टाइल किस तरीके से होनी चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। आप किसी अच्छी जगह पर प्रेज़ेंटेशन देने जा रहे हैं, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास मतलब अच्छे कपड़े नहीं हैं और काफ़ी सूट हैं, सिकुड़ गए हैं, फटे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सूटों में इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, कि सलवार सूट पहन के, लेगी कुर्ती पहन के, दुपट्टा डाल के इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। नहीं, जा सकते हैं। सादगी और सांसारिक चीज़ें आज भी मौजूद हैं। वो ना कभी हटी हैं, ना कोई उन्हें हटा सकता है। हम कितने भी बाहर के बन जाएँ, वेस्टर्न बन जाएँ, अमेरिकन बन जाएँ, पर हमारा जो कल्चर हमारे अंदर बसा हुआ है, उसे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन फिर भी मजबूरी में कुछ लोगों को ये देखकर जॉब नहीं दी जाती है, जजमेंट कर दिया जाता है कि दूसरी लड़की ड्रेस पहन के आई जीन्स और उसकी काबिलियत सूट वाले से काफ़ी लो है, डाउन है। फिर भी कुछ जगहें जैसे प्राइवेट ऑफ़िस होते हैं, काफ़ी प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, वो लुक देखती हैं। तो सूट वालों को इंटरव्यू होते-होते मना कर दी जाती है और जैसे कुछ नहीं आता है, थोड़ी सोर्स लग जाती है, थोड़ी हेलो हाय इंडिया से बाहर निकल के वेस्टर्न डिज़ाइन आ जाती है, तो फिर अप्लाई कर लिया जाता है। इसी तरीके से आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको कभी गुस्सा नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ? क्या मुझे कभी कहीं जॉब नहीं मिलेगी? नहीं, एक मार्ग, एक द्वार हमेशा सबके लिए खुलता है। आप किसी को ये सोच के जजमेंट मत कीजिए कि उसने जीन्स पहनी थी इसलिए उसको जॉब मिल गई। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं भी इंटरव्यू देने जाती थी और जाती हूँ तो बहुत जज होता है, मुझे भी होता है। अगर मैं जीन्स पहन के आती तो शायद मिल जाती, लेकिन नहीं। क्या पता आपको ईश्वर ने कुछ और, किसी और ख़ास काम के लिए रखा हो? क्या आप समझते हैं इन बातों को? नहीं ना, मानना चाहिए। हमारी लाइफ में जब भी जो भी होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान की मर्ज़ी से होता है, जिसका कोई भी निष्कारण, निसुविधा और व्यवहार नहीं होता। सब हमारे कर्मों की माया होती है, हमारी ही भक्ति होती है, लेकिन जो मर्ज़ी होती है वो ईश्वर की होती है। इसलिए आपको कभी दूसरों से अपने आप को जजमेंट नहीं करना चाहिए। उनको देख के अपनी लाइफ़ का स्टाइल या लाइफ़ को मैनेज नहीं करना चाहिए। आप खुद इतना अपनी लाइफ़ को हटकर मैनेज कीजिए
कि सामने वाला खुद आपको देखता रह जाए कि यार ये किस तरीके से रहती थी, आज कैसे रह रही है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आपको किस तरीके से। पहली बात तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि तुम गंदी लग रही हो, बेगल, तो ज़रूरी नहीं है उसके मुँह लगें या झगड़ें। हाँ, अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगी है, हमारे अंदर कोई चीज़ कमियाँ दिखी हैं उसको, तो बेटर उसके कहने पे हम थोड़ा बहुत सँभाल सकते हैं। और जब सँभाल रहे हैं, तो सँभालते-सँभालते एक आईना होता है, जिसमें हम अपने आप को निहार भी सकते हैं। तो आप देखिएगा कि कुछ बदलाव, कुछ कमियाँ आपको अपने आप नज़र आ जाएँगी। ज़रूरी नहीं है कि जीन्स ही पहनी जाए, टॉप ही पहने जाएँ या ज़्यादा पैसा हो तभी सामने वाले इमेज करेंगे, नहीं। अगर आप किसी को पसंद नहीं हो, तो चाहे लाख कोशिश कर लेना अच्छा बनने की, आप उसकी पसंद कभी नहीं बन पाओगी। अगर आप किसी के मन में नहीं आई हो, तो चाहे शिद्दत लगा देना अपनी पूरी, उसके दिल में नहीं बसी हो, पूरी शिद्दत लगा देना, आप कभी अपने लिए उसके दिल में जगह बना ही नहीं पाओगे। इसलिए ख़ास करके अपने आप पे ध्यान दें, अपनी प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान दो, अपनी जॉब पर ध्यान दो, जो भी सैलरी है, जो भी पॉकेट मनी आपको जहाँ से भी जिस जगह से भी पैसा मिलता है, सबसे पहले उसे अपनी लाइफ़स्टाइल पे खर्च करें। बालों का थोड़ा लुक चेंज करें, हेयर स्टाइलिश को नॉर्मली सा बदलें। फेस में आजकल बहुत सारे अप्लाई प्रोडक्ट आ चुके हैं, जिनको आज आप अपनी स्किन पर अच्छी तरीके से टोनिंग करके लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो चेहरे की ग्लोइंग स्किन होती है, वो और अच्छे ग्लो करे। अट्रैक्शन बाय फेस होता है और आप मतलब इतना डार्क लिपस्टिक, मेकअप, नॉर्मली ये मतलब बड़े-बड़े इयररिंग नहीं। सादगी जितनी सिंपल होगी, आपकी लाइफ़स्टाइल जितनी सिंपल होगी, उतना अमेज़िंग रिश्ता, उतनी अमेज़िंग ज़िंदगी होती है। आप जितने सिंपल हो, आप जितनी नॉर्मल रहोगी, चाहे आपको कोई पसंद करे ना करे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ़ ये सोचिए कि मेरी लाइफ़ पे कितना चेंज है और मेरी चेंजिंग से मेरी लाइफ़ पे क्या फ़र्क, जो भी फ़र्क पड़ता है, वो आपकी लाइफ़ पे डिपेंड करता है ना, सामने वाले को तो सिर्फ़ नज़रों से देखना है। वो ना ही आपको आगे बदल सकता है और ना ही वो कुछ कर सकता है। आपको खर्चे के लिए पैसे देगा, तो आप उल्टे-सीधे खर्च करो, कोई फ़ायदा नहीं। एक एहसान लेने से अच्छा है अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और एक इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंस वूमेन, इंटेलिजेंस जो भी एवरी पर्सन मेरी ये वीडियो देख रहा है, वो बनिए। आप अगर वीडियो भी बनाते हो, तो उसमें ऐसी प्रेज़ेंटेशन आप डालिए कि अट्रैक्शन हो या ना हो, लेकिन क्वालिटी होनी होनी चाहिए। इसीलिए अपनी लाइफ़स्टाइल को जब हम देखते हैं, तो काफ़ी सारे नॉर्मल कलर होने चाहिए कपड़ों के। कपड़े अगर आपके कहीं से फट गए हैं, तो उन्हें सिल लीजिए। प्रेस आम चीज़ हो गई है, काफ़ी लड़कियां प्रेस भी नहीं करती हैं, बट आप नॉर्मली सुबह जल्दी जगिए, घर के थोड़े बहुत जो भी आप काम करती हैं उनको फिनिश करिए। आप रेडी होइए, नहाइए, जो भी आप पूजा पाठ करती हैं वो करिए अच्छे से, जो भी मतलब जेंट्स बॉयज़ हैं, और फिर हल्के गरम प्रेस को अपने कपड़ों पर फेरिए, फिर आप उन्हें पहनिए, आप अच्छे से गेटअप करिए, रूटीन बनाइए रेगुलरी का, हल्का लाइट जो भी नॉर्मल मेकअप करती हैं वो करिए, जो भी आपको पसंद है। बस थोड़ा-सा बदलने की चेंजिंग कीजिए अगर आपको कोई डिमोटिव कर रहा है तो। क्योंकि डिमोटिशन आपकी लाइफ़ का चेंजिंग रूट है, जिसे आप गुस्से में आकर समझ नहीं पाते हैं और ईगो आपके सामने आ जाता है तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। बट यही सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप जूती ऊँची-ऊँची पहन रहे हो तो फ्लैट पहनिए। सिंपल रहिए, दुपट्टा आपका लिवर्ट है, उसको ज़रूरी नहीं है 6 तरीके से डालिए, सिंपल डालिए। बालों की अच्छी इयरिंग होनी चाहिए, कपड़े अच्छे से स्टेप होने चाहिए, बाल-वाल अच्छे से बाँध के, सिंपल, और जो भी पैसा है पॉकेट मनी अपने पास प्रेज़ेंटेशन में हमेशा पैसा रखिए। आपके पास जितना पैसा रहेगा उतना ही मनी ग्रोथ करती है। ये आपकी प्रेज़ेंटेशन पर बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप फेस को अच्छे से अट्रैक्शन दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आजकल मैंने देखा है, ख़ैर मैं किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, बट पिंक पिंक लिपस्टिक, वेरी डार्क मेकअप, नो, सिंपल। आजकल इतने फेस वॉश हैं, आप उनसे क्लीन करिए चेहरे को। पार्लर है, नॉर्मली स्किन को चेक, ब्राइडल को ब्राइडल बनना अच्छा लगता है, लेकिन अनमैरिड को ब्राइडल जैसा अच्छा नहीं लगता। सिंपल लुक लाइक बनिए,
आपकी लाइफ अपने आप आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आप भी नहीं समझ पाओगे। लाइफ स्टाइल को जितना मैनेज करोगे, जितना मैच्योर करोगे, जितना सिंपल रखोगी, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन बढ़ेगी। आप जितने अच्छे प्रेस करे कपड़े पहनते हैं, चाहे वो किसी भी कलर के हों, कलर से विंटेज प्रेस करे हों, उसके ऊपर एक कॉलर बंद या जैसा भी आपको सूटेबल है स्वेटर आप पहनते हैं, फिर दुपट्टा डालते हैं, बाल आपके अच्छे से चोटी लगी हुई है, रबड़ बंदी है, हल्का मेकअप है, छोटे इयररिंग हैं। आप जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं ना सामने वाला, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो परफेक्ट फुल अटेंशन आपकी तरफ है। आपकी जॉब ग्रोथ करती है, आपका मनी ग्रोथ करता है, हमारी लाइफ स्टाइल हमें ग्रोथ करना सिखाती है, हमारी ज़िंदगी हमसे कहती है आप जितना सुंदर हमें सह सकती हो, आप जितना सुंदर हमें बना सकते हो बनाइए, हम उससे दोगुना सुंदर आपको ना बना दें दुनिया में तो कहना। अगर किसी का मेंशन आपको हानि पहुंचाने का है या कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करिए। आपकी चेंजिंग उसकी ना को हाँ में ना बदल दे तो कहना। उसकी पसंद आपके अट्रैक्शन के आगे ना झुक जाए ना, तो आप बदल के देखिए, तो कहिए अपनी लाइफ से कि कुछ ना हुआ। लेकिन सबसे पहले आप जो भी करें, फैमिली, अनफैमिली, मैच्योरिटी, पेरेंट्स जो भी, पर वेरी बेस्ट करिए। किसी को देख के नहीं, अपने माइंड से। आप इतनी मैच्योर हैं, इंटेलिजेंट हैं, फ्लो करिए, अट्रैक्शन रखिए और सबसे ज़्यादा अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्टेड रखिए। यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा स्टाइलिश है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बताएंगे आपको अगली वीडियो में, बट अभी अपनी लाइफ पर डिपेंडेंट इन सारी बातों को अपने आप पर अमल कीजिए। लाइफ मैनेज के ये सबसे बड़े गुरु मंत्र हैं, इन्हें अटेंशन कीजिए, अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को, लाइफ स्टाइल को बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कीजिए। अगर लाइफ अच्छी होती है तो ज़िंदगी अपने आप कट जाती है। पैसे की टेंशन सबको होती है, लेकिन चेंज से मॉनेटरी और पैसा दोनों अट्रैक्शन में आते हैं तो आपकी सारी बिगड़ी बन जाती है। और जहाँ आपको नापसंद किया जाता है, वहाँ भी आपकी चाहत और आपकी बातें होने लग जाती हैं। तो फिर आज इतना ही टॉपिक आप सब लोगों के साथ, फिर करेंगे कुछ खास बातें अपनी लाइफ के बारे में। एक बार फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब चैनल पर निशा विद फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, टेक यू।